कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन मंगलवार रात जयपुर पहुंचेंगे। माकन का रात 8:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद बुधवार रात 8 बजे माकन दिल्ली लौट जाएंगे। आपको बता दें, जयपुर प्रवास के दौरान माकन संगठनात्मक राजनीतिक नियुक्तियों के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी चर्चा कर सकते हैं। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लंबे समय से इंतजार है, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां हों या फिर अन्य मुद्दे, और ये इंतजार बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि पिछले साल भर में इसको लेकर जिक्र चलता रहा। उसके बाद में जो नए मंत्री पद थे उसको लेकर भी लंबे समय तक जिक्र चलता रहा कि इस बार कुछ हो पाएगा, लेकिन अभी भी संभावना ही है और काफी इंतजार यहाँ पर जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी लंबे समय से कर रहे हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, क्या लगता है, इस बार दौरा है और बहुत कुछ उम्मीदें हैं। इससे पहले भी जब वो आए, बाकी जो पदाधिकारी आए, उनसे बहुत सारी उम्मीदें रही थी कि कम से कम राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, अन्य मुद्दे हों, उनको लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। इस बार क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 31 दिसंबर तक तो जो प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी है वो घोषित हो जाएगी। उसके 31 दिसंबर तक तो कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई, उसके 4-5 दिन बाद कार्यकारिणी घोषित हुई। इसी के साथ उन्होंने एक टाइमलाइन ये भी दी थी कि 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएगी, लेकिन वो डेट लाइन जो है वो भी निकल चुकी है। और कल की प्रोग्राम बन गया था अजय माकन का आने का। आज वो जयपुर आएंगे और कल उनकी, आज भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, कल भी उनकी मुलाकात होगी और गोविंद डोटासरा से भी होगी, सचिन पायलट से भी होगी। और उनके दौरे के साथ ये चर्चाएं भी शुरू हो गई कि शायद राजस्थान के अंदर एक छोटा मंत्रिमंडल का फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि संभावना मुझे कम लगती है। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की संभावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये कह रहे हैं कि सब राजनीतिक नियुक्तियां, कुछ चेयरमैन को, कुछ मंत्रियों को बनाया जा सकता है। तो ये एक संक्षिप्त फेरबदल की संभावना बताई जा रही है। तो अजय माकन जब यहाँ आएंगे, उनसे बातचीत भी होगी, सब तीनों नेताओं से मिलेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, बातचीत भी होगी। इसके अलावा विधानसभा का सत्र 10 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें बजट भी आएगा राजस्थान सरकार का। तो बजट के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से चुनावी वादे जो पूरे हो चुके हैं, उसके अलावा जो वादे बचे हुए हैं उनको किस तरह से बजट में शामिल करवाया कि जल्दी से उनको पूरा करने का काम है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो ये अजय माकन के दौरे के बाद एक तेजी से ये जो राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल फेरबदल और बाकी जो काम है पॉलिटिकल, उसको लेके वापस एक बार चर्चाओं का दौर तेजी से शुरू हो गया है। अब आज रात्रि को जयपुर पहुंचेंगे, कल पूरे दिन वो जयपुर में रहेंगे और फिर कल रात को वो दिल्ली रवाना होंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे नेताओं से मुलाकात भी होगी। इसको लेकर ये भी कहा जा सकता है राहुल जी, क्योंकि उम्मीद लंबे समय से थी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, और जैसा कि आपने भी कहा कि 31 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया गया था, फिर ये कहें कि 31 तारीख को फाइनल कहा जा रहा था कि तब तक कुछ समाधान निकल पाएगा, वो नाम सामने आ पाएंगे, वो सूची सामने आ पाएगी। लेकिन इन सब के बीच में प्री डिसाइडेड ये नहीं कहा जा सकता दौरा उनका अचानक से आना, तो ये माना जाए कि इस बार कुछ बड़ा फेरबदल वो करके जाएंगे, इस बार कुछ रिजल्ट यहाँ पर देखे जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, इसमें कई बार कई तरह की चीजें सामने आती है। उन्होंने निश्चित रूप से ये बात कही थी कि 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएगी, वो टल चुकी है, वो डेट निकल चुकी। अब उसके बाद माना जाएगा कि शायद हो सकता है कुछ 2-4 दिन बाद कुछ नियुक्तियां हो जाए, संभावना है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो खुद एक बार कह भी चुके हैं कि जो राजनीति के अंदर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इस तरह की चीजें कई बार सामने पहले भी आई हैं। अजय माकन लगातार दौरे भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं। और जहाँ तक बड़ी नियुक्तियों के अलावा जो छोटी नियुक्तियां हैं उनको लेकर तो अभी कांग्रेस का जो एक्सरसाइज है वो नए सिरे से वापस शुरू करने की बात की जा रही है। हालांकि चेयरमैन वगैरह की जो कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और अजय माकन के बीच, तो मुझे लगता है कि छोटा शायद कुछ राजनीतिक नियुक्तियां अजय माकन की हो सकती है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में 2 धड़ों में बटी हुई नजर आई और अलग सबके सामने होकर आई, हालांकि अभी फिलहाल मेलजोल बढ़ रहा है और जो तमाम जो स्थितियां थी उन पर कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये जो राजनीतिक नियुक्तियां रहेंगी, मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा, इसमें क्या लगता है आपको? चेहरे प्रभावित होंगे, नाम प्रभावित होंगे, दबाव बढ़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से दबाव तो है अजय माकन के ऊपर, क्योंकि सारे जो गुटे हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों,
सचिन पायलट हों, सीपी जोशी हों, गोविंद डोटासरा हों, ये इन सभी तमाम नेताओं के जो समर्थक है, जो विधायक है, उनको समाहित करना, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों की बात हो या मंत्रिमंडल फेरबदल या उनमें मंत्री बनाने की बात हो। साथ ही साथ निर्दलीय जो विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ थे और बसपा से जो कांग्रेस में शामिल आए थे, उनको लेने का भी दबाव है। तो सीटें कम हैं, सरकार के पास मंत्रिमंडल का फेरबदल होना है, उसमें भी ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या है विधायकों की, वो उनको भी संतुष्ट करना सरकार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। तो देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों को मंत्रिमंडल फेरबदल में स्थान मिलता है, कितने लोगों को राजनीतिक नियुक्तियों में स्थान मिलता है। ये 1-2 दिन के अंदर स्थिति साफ हो सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीदें अभी भी हैं और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है, क्या कुछ रिजल्ट रहते हैं, क्या कुछ यहाँ पर मंत्रणा होती है, मंथन होता है, उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं।